एवं समस्त मंडल के साधु उपस्थित सर्ववेदना जिज्ञासु हमारे सामने एक आत्मा है, एक परम है, एक अपरम है। अपरम से परम की यात्रा के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हमें मार्ग की जरूरत पड़ती है और उस मार्ग पर चलने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ज्ञान के लिए हमें ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमें गुरुओं की जरूरत पड़ती है और गुरुओं से ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें विनय की जरूरत पड़ती है। जो परम है वो भी आत्मा है, जो अपरम है वो भी आत्मा है। लेकिन उस परम में और अपरम में अंतर क्या रह जाता है? अंतर रहता है ज्ञान। जो हमारे सामने जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम अरिहंत कहते हैं, कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग उसे ब्रह्मा कहते हैं, कुछ लोग उसे शंकर कहते हैं। हर एक व्यक्ति के शब्द अपने अपने होते हैं। कोई उन शब्दों को अभी हमारे सामने श्रवण कर रहे थे, इन शब्दों से जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। लेकिन शब्दों से जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब कल आप बड़े हमारे सामने श्रवण कर रहे थे, जब हम उसको जागरूक होके श्रवण करते हैं। श्रवण करने के लिए हमारा जागरूक होना अनिवार्य होता है। एक जागरण हमारे अंदर की होती है और एक जागरण हमारे बाहर की होती है। कई लोग तो बाहर में भी जब प्रवचन चला तो गहन नींद में होते हैं, अब वो खराटे देना प्रारंभ कर देते हैं। उनके बाहर की भी जागरण नहीं है, उनके बाहर सिर्फ शरीर बैठा होता है, लेकिन बाहर से भी वो सोए हुए होते हैं। तो सोचे जो बाहर से सो रहा है तो अंदर से उसकी जागरण कहाँ से हो? लेकिन जो अंदर से जागरूक होता है वो आत्मा एक दिन परम आत्मा बनती है। परम जमाने आत्मा यानी कि वो क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। और परमात्मा बनने के लिए हमारे को बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। हमें इतना त्याग करना पड़ता है, कहीं अहंकार का त्याग करना पड़ता है, राग का करना पड़ता है, द्वेष का करना पड़ता है, काम का करना पड़ता है, क्रोध का करना पड़ता है, माया का करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो 18 पाप हैं, उन 18 पापों से बहुत दूर हमें जाना। आज आप भी चाहते होंगे कि हम परमात्मा बन जाएं, हम भी चाहते हैं हम परमात्मा बन जाएं। अपरम कोई नहीं रहना चाहता। अभी हम सब क्या हैं? अपरम हैं। हम परमात्मा नहीं, हम आत्मा हैं लेकिन परमात्मा नहीं, हम अपरम हैं। क्या है? अपरम। जो परम बन जाता है वो परमात्मा बन जाता है, लेकिन जो परम रहता वो आपके जैसा हमारे जैसा रहता है। आप हमारे जैसे हैं, हम उस जैसे नहीं बन पाए, उसका कारण है। और उसका कारण यही है कि हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है। जो हमारे अंदर में ज्ञान होना चाहिए, भले का, बुरे का, राग का, द्वेष का, क्रोध का, मान का, माया का, बाहर से तो हमें
आपको भी पता है और बाहर से हमें भी पता है, लेकिन अंदर में ना हम उतर पाते हैं और ना तुम उतर पाते हैं। इसलिए हम इतने उतर पाए कि हम ग्रस्त से साधु बन गए, लेकिन हम परमात्मा का बनेंगे नहीं। अभी आप उसी स्टेज पर, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, जब शायद आप गर्भ में होंगे तब से आप प्रवचन सुनते आ रहे हो और हमारे बाल सफेद हो गए सुनते सुनते, लेकिन क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया? हमारे जीवन में परिवर्तन, हम उन शब्दों को सुनते तो जरूर हैं, लेकिन उन शब्दों की गहराई में आत्मा होती कि गुरु महाराज ने कहा और आपने समझा, लेकिन आपने काफी हद तक समझा है। महाराज साहब ने आपको संदेश दिया था कि इतवार का दिन किसका दिवस रहेगा? सामायिक दिवस। महाराज साहब ने आपसे मांगा था, ईमानदारी से बताना आपने दिया उतना? जितना महाराज साहब ने मांगा उतना ईमानदारी से बोल दिया कम से। महाराज साहब ने जितना मांगा आपने दिया है, उसने भी मना नहीं करी कि आपने नहीं दिया, आपने दिया है, लेकिन जितना मांगा उतना नहीं दे पाए। कारण उसका क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि हमने सुना तो सही, सुना तो सही, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करा। महाराज साहब सुबह उठ के ही आपको जगाने के लिए चले जाते हैं, आपको जागरूक करने के लिए चले जाते हैं। महाराज साहब का पुरुषार्थ, और महाराज साहब का पुरुषार्थ है कि इतने सामायिक हो रहे, तो जिन्होंने सुना और जिन्होंने अमल करा, जिन्होंने उस वाक्य को समझा, उस शब्द को समझा, तो आज छोटे छोटे बच्चे भी सामायिक में गए। तो हमारे जीवन में ज्ञान का होना बड़ा अनिवार्य होता है। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता तब तक हम उद्धार नहीं कर सकते, हम ज्ञान के बिना अरिहंत भी नहीं बन सकते। अरिहंत जो बनता है उसको ज्ञान होता है, और जब केवल ज्ञानी हो जाता है तो उसको हम परमात्मा कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? उन्हें हम परमात्मा कहने लग जाते हैं। कि कौन होंगे? परमात्मा, क्योंकि उनके अंदर भी ज्ञान, और इतना ज्ञान है जो लोग सबको क्या करते हैं? जानते हैं, सबको समझते हैं, और जो लोग को जान लेगा वो अरिहंत बन जाता है, विराट बन जाता है, वो महावीर और बुद्ध और हमारे तो ज्ञान के लिए हमारे को झुकना पड़ता है, ज्ञान के लिए हमें गाना पड़ता है। मैंने महाराज साहब के जीवन को देखा है, उपचंद्रमणि जी महाराज साहब के जीवन, तब इनकी दीक्षा पर्याय लगभग शायद 3 वर्ष की रही होगी। 84 की दीक्षा में हमारे साहब, 84 की दीक्षा है हमारे साथ की, और 1987 का चातुर्मास महाराज साहब के गुरु भाई उपाध्यक्ष श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब और महाराज साहब, और हमारे मासी गुरु ने हमारे गुरु हम सबका चातुर्मास शामिल होंगे। मैंने महाराज साहब को जीवन देखा, इनकी दीक्षा पर्याय बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी दीक्षा पर्याय में जिन श्रावकों से हमारे साथ पढ़ते थे, उन श्रावकों से हम भी सूत्र पढ़ते थे। तो इनके जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता हमने देखी और हम देख रहे हैं वो ये है, जब ये अपने गुरु भाई के साथ थे तो ये जजमेंट नहीं होता था कि इनके गुरु भाई हैं या इनके गुरु हैं। अपने गुरु भाई का कितना मान सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है, और इतना मान सम्मान देगा कौन है? अपने से बड़ों को उतना मान सम्मान नहीं देता है जिसके अंदर देने होते हैं, और विद्वान व्यक्ति ही क्या करता है? अपने बड़ों का मान और सम्मान करता है। तो बहुत से लोग तो उस समय ये मानते थे कि महाराज साहब रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के क्या हैं? शिष्य हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता था कि ये श्रद्धेय प्रेम सिंह जी महाराज साहब के शिष्य हैं, तो बड़ा अचंभा होता है। तो जहाँ विनय होती है वहाँ ज्ञान आ ही जाता है, और जहाँ
अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। समय का अपने जीवन में इतना बड़ा महत्व होता है। जब भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ और भगवान महावीर के अनन्य भक्त राजा श्रेणी जब उस सभा में जाते हैं, आपका सुना हुआ प्रसंग है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं होता जो आप लोगों ने सुना नहीं होता। तो जब राजा श्रेणी की सभा में जाते हैं, भगवान को वंदन करते हैं और वंदन करते करते जब उन्हें थकान होने लगती है तो भगवान ने कहा कि हे राजा श्रेणी, अब इस वंदना को रहने दो। आपके इतने नरक के बंधन तक छूटे ही एक बंधन रहेगा, उनको निस्वार्थ भाव से क्या करें, निस्वार्थ भाव से वंदना करे। उनके अंदर में कोई स्वार्थ का भाव नहीं था। ये स्वार्थ का भाव नहीं था कि अगर मैं वंदना करूंगा, अगर मैं झुकूंगा तो मेरा नरकों का बंधन टूट जाएगा। उनका भाव ऐसा नहीं था। वो सहज भाव में संतों को उठ बैठ कर क्या करे, उठ बैठ कर वंदना करे। लेकिन वंदना करते करते थकान आने लगी तो चेहरा बताने लगा कि अब उनको थकान है। भाव से करें वंदना नरकों का बंधन तोड़ देगी, और बिना भाव से वंदना करेंगे कोई नरकों के बंधन नहीं तोड़ेगा। तो हमारे सामने जो समय के साथ से रखा है, मेरा कहने का मतलब है कि समय का महत्व क्या है। जब राजा श्रेणी तो उन्होंने कहा कि हे राजा श्रेणी, अगर तुम इसी भाव से वंदना करते रहते तो तुम्हारा साथ में नरक का बंधन भी क्या हो जाता, तुम्हारे साथ में नरक का बंधन भी टूट जाता। क्या हम इस उत्कृष्ट भाव से वंदना कर पाते? हम इतने उत्कृष्ट भाव से वंदना नहीं कर पाते कि हमारे नरक का बंधन। तो राजा श्रेणी की बात को सुनकर क्या करने लगी, वंदना करने लगी। लेकिन अब अंदर में भाव क्या आ गया, अब अंदर में भाव परिवर्तन हो गया। पहले निस्वार्थ भाव से वंदन करा जा रहा था, स्वार्थ भाव से वंदना करी जा रही। तो उन्होंने कहा कि राजा श्रेणी, अगर उन्होंने कारण पूछा कि मैं किन कारणों से इस बंधन से छूट सकता। तो उन्होंने कहा कि 4 चीज अगर आप 4 में से एक भी करेंगे तो आपका नरक का बंधन टूट जाएगा। उन 4 कारणों में से एक कारण क्या था, पुण्य श्रावक की सामने। जो राजा है, जिसके पास इतना धन है, इतना वैभव, इतनी संपदा है, मान है, सम्मान है, और एक तीर्थंकर के क्या है ना, एक तीर्थंकर के शिष्य है, अनन्य भक्त। तीर्थंकर के अनन्य भक्त हैं, उस अनन्य भक्त को तीर्थंकर भगवान में कहते हैं कि तुम एक पुण्य श्रावक की क्या ले लो, सामान ले लो। जो राजा है, राजसुख भोग रहा है, धन वैभव की संपदा की कोई कमी नहीं, वो राजा कहाँ जाता है, वो पुण्य श्रावक के पास जाता है। और पुण्य श्रावक को कहता है, जो श्रावक ना धनवान है, और राजा श्रेणी के सामने तो उनका मान और सम्मान इतना नहीं है, लेकिन हमारे सूत्रों में उनका मान सम्मान पहुंच जाता है। हमारे सूत्रों में उनका मान और सम्मान राजा से भी ज्यादा है। राजा से ज्यादा इसलिए क्योंकि राजा स्वयं उसकी चौखट पर क्या मांगने गया, समय मांगने के लिए गया। तो उन्होंने कहा कि हे राजा श्रेणी, मैं समय आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा इसका जितना मूल्य लेने में होंगे आपको, जितना मूल्य, तो समय का कोई मूल्य होता, समय का कोई मूल्य नहीं होता। समय अनमोल, और समय कितनी अनमोल होती है कि आप उसको धन संपदा में तोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा इसका मूल्य तो वही बता सकते हैं जिसने आपको समय है, ये तो वही बता सकते हैं, मैं इसका मोल नहीं बता सकती। तो आपको हमारे सामने कितनी सुंदर प्रेरणा दी, आपको अमूल्य धन देने का प्रयास करा, इसका
उसको आप तोड़ भी नहीं सकते, ना तो उसका कोई मोल है, ना आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उससे बलवती है। क्या होती है? हमारे सामने आपको ऐसा मार्ग दिया कि आपकी आत्मा बलवती हो और आपकी आत्मा धन से हल्की हो जाए, ताकि उस धन का परिग्रह कुछ समय के लिए हमारे से छूट जाए। आप यहाँ बैठे हो तो उस समय आप निःशुल्क लेके बैठे, इस समय आप कोई धन का संचय करके नहीं बैठे, और हो सकता है इस समय आपके अंदर में धन के प्रति कोई मोहब्बत तो बिना हो। तो एक सुंदर मार्ग हमारे संत आपको देते हैं, हमारे संत आपको ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान को लेना तो आपका फर्ज है। महाराज साहब की बिना आज्ञा के, मैंने महाराज साहब से आज्ञा नहीं ली है, लेकिन महाराज साहब की बिना आज्ञा से उस अविन के लिए मैं क्षमा चाह रही हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आने वाली 17 तारीख को महाराज साहब का जन्मदिन क्या है, पता है आप लोगों को? पता ना? तो 17 तारीख को महाराज साहब का क्या है, जन्मदिन है, और आप लोगों को जन्मदिन मनाओगे कि नहीं मनाओगे? मनाओगे, ईमानदारी से मनाओ। और जितना खर्चा अपने बच्चों के जन्मदिन पे कर दो, उससे दुगना करोगे चुगना करोगे, हैं? 4 गुना, कहने में 4 गुना करोगे, 8 लख में करोगे, हैं? कहने में 4 गुना मत बोल देना कि चलो महाराज कह रहे तो महाराज पर 4 गुना कह के हम क्या कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो महाराज साहब का जन्मदिन है, तो आपके घर में अगर आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो आप उससे क्या देते हैं, उपहार देते हैं। तो संतों को भी आपको उपहार देने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? हमारे औकात पर धन नहीं चाहिए, आपका संपत्ति नहीं चाहिए, सिर्फ आपका अमूल्य समय चाहिए। क्या चाहिए? है ना? जो आपका समय अनमोल है, उस अनमोल समय को भी संत आपसे इसलिए मांगता है कि आपका जन्म अनमोल है, और अनमोल खजाने को आप संग्रहित कर लें। क्या कर लें? मानव जीवन अनमोल है, उस अनमोल जीवन में आप अमूल्य खजाना, अमूल्य खजाना भर लें। इसलिए संत आपसे समय क्या करता है, मांगता है। तो महाराज साहब के जन्मदिन पे आपको सामायिक दिवस के रूप में मनाए, एकादशा दिवस के रूप में मनाए, दया के रूप में मनाए। अभी तो गर्मी की प्रचंड नहीं चल रही है, क्या नहीं है? आप ये नहीं कह सकते महाराज गर्मी बहुत प्रचंड चल रही है। भगवान रोज आपके लिए मौसम क्या कर देता है, मौसम ठंडा कर देता है। तो आप दया पालना चाहते हो, दया पाल के भी एक दिन आपको साधु जीवन जीकर देख लो, दया पालो, और महाराज साहब के साथ जोशी जाना, तो आपको पता चलेगा कि साधु दोपहर में बोझली कैसे जा रही हैं। तो महाराज साहब के जन्मदिन को आप लोगों को बड़े धूमधाम से क्या करना है, मनाना है। और हमारे को अपने आराध्य गुरुदेवों के जन्मदिन की बड़ी अच्छी शुभ मंगल कामनाएं त्याग के साथ देनी है, सामायिक के साथ देनी है, एकादशी के साथ देनी है, और दया पाल के देनी है। 3 ऑप्शन आपके सामने है, ज्ञान दर्शन चारित्र, इसमें से आप जो भी महाराज साहब को उपहार में देना चाहें तो आप उपहार में दे सकते हैं। तो आज आपका सामायिक देश महाराज साहब ने करना है, बहुत अच्छा रहा। और हम महाराज साहब के चरणों में अनुरोध करते हैं, हम तो बच्चे हैं महाराज साहब आपके, महाराज साहब हम बच्चे हैं आपके, और आपके बच्चे आपसे जिद करते हैं कि 5 जून तक आपको क्या करना है, दीक्षा तक रुकना है। और आपकी जो छोटी सी बच्ची है, उस छोटी सी बच्ची को, क्योंकि बड़ों के सामने तो छोटे जिद कर ही सकते हैं, छोटे बड़ों के सामने जिद कर सकते हैं। तो मैं अपने समाज से भी बोलूँगी, और जितने बाहर से हैं उन सबको भी बोलूँगी कि महाराज साहब को मनाने का क्या करें, प्रयास करें। और महाराज साहब दयालु हैं, महाराज साहब कृपालु हैं, आपकी समाज के ऊपर कृपा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, और वो आपको एक शुभ अवसर आपको दे सकते हैं, आपको एक अच्छी जागरणा दे सकते हैं। तो महाराज साहब हमारी जिंदगी के ऊपर गौर करेंगे, बोलकर अपना